हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। उसमें हम लोग बहुत आगे तक जा चुके थे और कुछ सवाल कर लेते हैं उस पर। ठीक, पहला सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो सवाल को कॉपी कर सकते हैं, पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसी कंडीशन को हम फॉलो करते हुए यहाँ इसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? x माइनस के वाई इक्वल टू 2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ जो अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक, दूसरा क्या है? 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, यहां से हम a1 क्या लिख सकते हैं? x क्या है? 1, b1 क्या है? y क्या है? माइनस के। हमको सिर्फ a1 b1 से मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए c1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, a2 कितना हो जाएगा? 3, b2 कितना हो जाएगा? 2। तो हमको क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ के चाहिए फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन ना। तो हम क्या करेंगे? a1 बाई a2 कंडीशन लगा देंगे सीधे, इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये हमको क्या देगा? 1 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस के बाई 2। यहाँ पे जिस तरह से इक्वालिटी में सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे, बस ये साइन नहीं चेंज करेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 2 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस के। ठीक, माइनस को भी इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? के इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। तो हम बोलेंगे क्या? गौर से सुनो, बोलेंगे क्या? हैंस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नहीं, हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल real values of k other than -2/3। मतलब इस इक्वेशन में हम k का कोई भी रियल वैल्यू डाल देंगे तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन k इक्वल टू अगर -2/3 हम डाल दें इसमें तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। ठीक, नोट करिए आज इतना। नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एग्जाम में स्टेटमेंट जरूर लिखना है, लास्ट वाला। ठीक, 5x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा क्या? 2x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। a1 b1 फाइंड कर लेते हैं। a1 कितना है? 5 दिख रहा है हमको। b1 कितना है? अब तक कितना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? -7। a2 किसको है? a2 क्या है? 2, b2 k। ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन है, कंडीशन ले आएंगे डायरेक्ट। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक, a1 कितना है? 5/2 इज नॉट इक्वल टू -7/k। यहाँ से क्या आ जाएगा सामने? k को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5k इज नॉट इक्वल टू 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा -14। k इज नॉट इक्वल टू कितना? -14/5। एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस साइन का चेंज नहीं करेंगे। ठीक,
तो k इज नॉट इक्वल टू -14/5, तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक solution for all real values of k other than क्या -14/5। नोट करें, पॉज करके मिटा दें। थर्ड क्वेश्चन क्या करा, के एक्स प्लस 3y, इसको भी इधर ले आते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, पहले लिख देते हैं k-3, इसको एक बार और लिखते हैं के एक्स प्लस 3y, इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा, -k-3, पूरे टर्म को ले आए, ठीक। तो पूरे टर्म क्या आ गया, माइनस लगा दिया है, इक्वेशन 1, ठीक। दूसरा क्या है, 12x प्लस ky माइनस के, इसको भी इधर ले आया, इक्वल टू 0। यहाँ हमको ये C1 C2 में दिख रहा है के वाला टर्म, लेकिन इससे हमको कोई बहस है क्या, नहीं, हमको सिर्फ A1 A2 और B1 B2 से मतलब है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, A1 इक्वल टू k, B1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 12, B2 इक्वल टू k, ठीक। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, आगे सॉल्व करेंगे, k बाई 12 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई k, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर, k इंटू k स्क्वायर और 12 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू 36। सिंपली कैलकुलेशन करेंगे, जो आता है सो k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 36, तो हम बोल सकते हैं k इज नॉट इक्वल टू √36, मतलब 6। यहाँ भी वही स्टेटमेंट लिखेंगे, खुद से लिख लीजिएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमको क्या क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक। यही कंडीशन था, तो यही कंडीशन लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं पॉज करके। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3k इक्वल टू 0, है ना। तुम क्या करेंगे, k का वैल्यू निकालना है हमको, कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। a1 कितना दिया हुआ है, 2, b1 3, c1 अब तो लिखने आ जाना चाहिए ये सब, -7, a2 कितना दिया हुआ है इस x के आगे, k-1, b2 k+2 और c2 कितना दिया हुआ है -3k, है कि नहीं। सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, लगाते फॉर्मूले पे, 2 बाई a1 2 है, a2 कितना है k-1, किसके इक्वल होगा, 3 बाई k+1 k+2 इक्वल टू -7 बाई -3k होगा। सॉल्व करते हैं, क्या है कि 2 बाई k-1 इक्वल टू 3 बाई k+2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 7 बाई 3k, ठीक। हम क्या करेंगे ना, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ये दोनों को सॉल्व कर ले तब भी k का आंसर आ जाएगा, ये दोनों को सॉल्व कर ले तब भी k का आंसर आ जाएगा, किसी को भी सॉल्व करते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, ये दोनों को उठा लेते हैं, ठीक। तो 2 बाई k-1 इक्वल टू 3 बाई k+2
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू के प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू के माइनस 1 हो जाएगा। आगे कितना आएगा, 2k प्लस 4 इक्वल टू 3k माइनस 3। 2k को उधर ले पहले, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k प्लस 4 लिख सकते हैं, हाँ इसको इधर उसको उधर लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3k इस 2k को इधर ले आते हैं माइनस 2k इक्वल टू 4 और इस 3 को उधर ले आते हैं प्लस 3। इतना नोट करें, पहले पॉज करके नोट करें, मिटा दो ऊपर से। कितना है नीचे हमको, 3k माइनस 2k इक्वल टू 4 प्लस 3 7। 3k में से 2k गया तो कितना बचा, k इक्वल टू 7। ठीक, k इक्वल टू 7 आया हमको आंसर। अगर हम चाहे तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। ठीक, आता है कि नहीं इतना, 3/k प्लस 2 इक्वल टू 7/3k। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 से 9k इक्वल टू 7 इंटू के प्लस 2, 9k इक्वल टू 7k प्लस 14। 9k में से 7k घट जाएगा इक्वल टू बच जाएगा 14। 2k इक्वल टू 14 और k इक्वल टू 7। मतलब हमारा अप्रोच सही है। मतलब k इक्वल टू 7 अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऐसा बन जाएगा कि इसके पास बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक, ग्राफ पे। ठीक, नोट करें इसको, पॉज करके नोट करें, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड, 5x प्लस 2y माइनस 2k इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। दूसरा क्या, 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस के इंटू वाई इक्वल टू 3k प्लस 4। इस पूरे को इधर ले आता है। ठीक, तो क्या आ जाएगा सामने में, माइनस इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक, a1 5 दिख रहा है हमको, a2 2, b1 c1 माइनस 2k। ठीक, k कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो वेरिएबल नहीं है। ठीक, a2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू के प्लस 1, यस x के आगे जितना है सारा। ठीक, b2 कितना हो जाएगा, k, c2 कितना हो जाएगा, माइनस 3k प्लस 4। ठीक, कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्या देगा हमको, 5/2 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 2/k इक्वल टू माइनस 2k बाई माइनस 3k प्लस 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कोई भी दो को उठा के सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं, 5/2 इंटू के प्लस 1 5/2 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 2/k। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5k इक्वल टू 2 इंटू ये 2 पहले से और ये पूरा का पूरा जा रहा है इंटू में, 2 इंटू के प्लस 1। ठीक, कितना बचेगा, 5k इक्वल टू 2 टू द 4 इंटू के प्लस 1, 5k इक्वल टू 4k प्लस 4, 5k माइनस 4k को इधर ले आएंगे, उधर बचेगा 4। 5k में से एक 4k चला गया तो कितना बचा, एक 1k इक्वल टू 4k इक्वल टू 4 हमारा आंसर है। ठीक, नोट कीजिए पॉज करके, नोट कर लिया। दूसरे वाले को भी लेते हैं, कौन दूसरा वाला नहीं लिया, ये दोनों को लेते हैं एक बार। ठीक, k इक्वल टू 4 आता है कि नहीं। ठीक, 2/k इक्वल टू 2k बाई 3k प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 इंटू 3k प्लस 4 इक्वल टू
2 इंटू के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6 के प्लस 2 4 जा 8 के। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, सिंपली काट देंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू से ऐसा करते हैं ना, 3k प्लस 4 इक्वल टू 2k स्क्वायर बाई 2, इधर का 2 इधर आएगा, कट जाएगा, ठीक। तो डायरेक्टली लिख सकते 3k प्लस 4 इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं इसको, के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0, के स्क्वायर को उधर ही रहने दिया, बाकी दोनों को उधर ले गया, ऐसा लग रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4k प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। के स्क्वायर, तो के कॉमन ले लेंगे ये दोनों में से, तो मिलेगा कि के माइनस 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, के माइनस 4। तो यहाँ से के का 2 वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक। के प्लस 1 और के माइनस 4 इक्वल टू 0। तो के प्लस 1 को एक बार 0 से इक्वेट करते हैं तो कितना आता है, के इक्वल टू माइनस 1। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम के इक्वल टू माइनस 1 भी डाले तो भी हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा, और के माइनस 4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो के इक्वल टू 4 भी डालेंगे ना उस इक्वेशन में तो भी हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2 आंसर आ गया हमको, ठीक। नोट कीजिए, नोट कर लिया। सॉरी, यहाँ पे ना हम के इक्वल टू माइनस 1 नहीं लेंगे, के इक्वल टू माइनस 1 नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे, सिर्फ के इक्वल टू 4 ही आंसर होगा, ठीक। काहे, अगर हम के इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे, अगर डालेंगे तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ऊपर कितना आ जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 2 इंटू माइनस 1 यानी कि प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। लेकिन नीचे वाला में जिसमें के इक्वल टू माइनस 1 डालेंगे ना तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स। यहाँ पे क्या हो गया 0, 1 प्लस माइनस 1 कितना हो गया 0, मतलब x का टर्म ही 0 हो गया, प्लस बच गया कि y का टर्म खाली। तो यहाँ पे इक्वेशन ही समाप्त हो गया, ठीक। इसलिए हम k इक्वल टू माइनस 1 नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक। नोट कीजिए, आता थर्ड क्वेश्चन में, ठीक। अगर ऐसा आंसर आए ना तो वैल्यू डाल के चेक कर लिया कीजिए, ठीक। अगर सेटिस्फाई करे तो दोनों आंसर हुआ, नहीं सेटिस्फाई करे तो कोई एक ही हो जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस के इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 दिया हुआ हमको। दूसरा क्या दिया हुआ, के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 12, ऐसा लिख सकते माइनस 12 इक्वल टू 0। a1 के माइनस 3 b1 3 c1 माइनस के a2 के b2 के c2 माइनस 12, ठीक। कंडीशन अप्लाई करते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। क्या मिला, a1 कितना है k माइनस 3 बाई के इक्वल टू 3 बाई के इक्वल टू माइनस के बाई माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल। एक बार इन दोनों को सॉल्व करते हैं, के माइनस 3 बाई के इक्वल टू 3 बाई के। यहाँ से गौर से देखिए के कैंसिल हो जाएगा, के अगर उधर ले जाएंगे यहाँ से ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तुम सीधे बोल सकते हैं इसे, के माइनस 3 बाई के इक्वल टू 3 बाई के से के कैंसिल होगा, बचेगा क्या के माइनस 3 इक्वल टू 3 और यहाँ से क्या मिलेगा के इक्वल टू 3 प्लस 3 जो कि होगा के इक्वल टू 6।
आप क्या करते हैं ना, इन दोनों को लेते हैं, ठीक। 3/k प्लस इक्वल टू k/12, यही ना, 3/k इक्वल टू k/12, क्रॉस मल्टीप्लाई k² इक्वल टू 12 3 जा 36। यहाँ से क्या मिला, k इक्वल टू √36 जो कि होता है 6, मतलब k इक्वल टू 6 इस केस में आंसर ही होगा, ठीक। सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब की बार कंडीशन क्या लगाना है हमको, नो सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। दूसरा, kx प्लस 10y माइनस 15 इक्वल टू 0। a1 कितना है 8, b1 5, c1 माइनस 9, a2 k, b2 10, c2 माइनस 15। c1 c2 तो दिया हुआ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सीधे हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। 8/k इज इक्वल टू 5/10 इज नॉट इक्वल टू -9/-15, ठीक। इन दोनों को लेकर हम सॉल्व कर लेंगे k के लिए, तो कितना आएगा 8/k इक्वल टू 5/10, 5/10 करके क्या बनता है 1/2, तो 8/k इक्वल टू 1/2, k इक्वल टू 16। अगर हम इसको और इसको सॉल्व करते तो क्या आता, 8/k इज नॉट इक्वल टू 9/15, 3 3 9, 3 5 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, k इज नॉट इक्वल टू 40/3। तो हमको सिर्फ इससे मतलब है, ठीक। नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, मिटा दे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 है। इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या लग जाएगा, इसके आगे सिर्फ माइनस इक्वल टू 0, ठीक। इक्वेशन 1। दूसरा, 12x प्लस ky माइनस के इक्वल टू 0, इक्वेशन दूसरा, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको। a1 कितना है k, b1 कितना है 3, c1 कितना है माइनस k माइनस 3, माइनस होल में है पूरे, a2 12, b2 k, c2 माइनस के, ठीक। सॉल्व करते हैं। a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, k/12 इज इक्वल टू 3/k इज नॉट इक्वल टू माइनस k माइनस 3 बाई माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। k², ऐसा करेंगे k/12 इक्वल टू 3/k, ठीक। यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, k² इक्वल टू 36 और यहाँ से क्या मिलेगा, k इक्वल टू 6 मिलेगा। लेकिन एक चीज बताइए, k² इक्वल टू 36 है तो सिर्फ 6 का स्क्वायर ही 36 होता है कि -6 का भी स्क्वायर 36 होता है, ठीक। होता है ना, इसका जरूरत पड़ेगा अभी, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक। तो हम ऐसा लिख सकते हैं k इज इक्वल टू √36 और k इक्वल टू प्लस माइनस 6, मतलब हमारे पास आंसर क्या आया है, k इक्वल टू +6 और k इक्वल टू -6। इतना नोट करें पहले, फिर हम आते हैं कहानी पे। पॉज करके नोट करें, नोट कर लिया, मिटा दे।
हाँ, अब क्या करते हैं ना, इन दोनों को लेते हैं एक बार, ये दोनों, ठीक। 3/k इज नॉट इक्वल टू, का है कि दोनों सोल्यूशन हम इसलिए लिए का है कि यहाँ पे एक नॉट इक्वल टू है, हो सकता है यहाँ पे 6 आ जाए इसका वैल्यू, कि k 6 हम नहीं ले सकते, तो यहाँ पे काटना पड़ेगा इसको। तो 3/k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3/k, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले पहले तो ये कट जाएगा, k से k, ऐसा करते हैं, k को इधर ले आते हैं, 3k/k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3, k से k कैंसिल हुआ, क्या लिख सकते हैं, k माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो k इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब कि इस इक्वेशन के लिए k के जगह पे हम 6 नहीं ले सकते हैं, +6 नहीं ले सकते हैं, मतलब इसको कांट बी टेकन। तो हम लेंगे क्या, k इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0। a1 कितना है 3, b1 कितना है -1, c1 कितना है -5, a2 कितना है 6, b2 कितना है -2, c2 कितना है k। करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल, a1 कितना है 3, 6, -1 -2 कट के 1/2 हो जाएगा, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा, लेकिन हमको सॉल्व किसके साथ करना है, अब इसके साथ -5/k, ठीक। मतलब ये सारा तो कांस्टेंट है, मतलब हमको इसी दोनों में से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो किसको लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, ठीक। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k इज नॉट इक्वल टू 2 5 10, मतलब अगर हम रियल नंबर k इक्वल टू 10 डाले इसमें, तो ये ऐसा इक्वेशन बनाएगा जो जिसके पास नो सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब हम k इक्वल टू 10 छोड़ के बाकी कोई और डाल सकते हैं, ठीक। नोट कीजिए,